हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा का स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या होगा। तो मैक्सिमा, मैक्सिमम न लिख करके, मैक्सिमम न लिखकर क्या लिखा गया बच्चों, मैक्सिमा। क्या लिखा गया है, मैक्सिमा। मिनिमम न लिखकर क्या लिखा गया बच्चों, मिनिमा। क्या लिखा गया है, मिनिमा। क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा होता है, मिनिमम का प्लूरल क्या होता है बच्चों, मिनिमा होता है। हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। इसका मतलब जो मैक्सिमा होगा उसमें कई मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, जो मिनिमा होगा उसमें कई मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। अब इसका हम लोग, इसका मतलब दोनों प्लूरल हैं, कई मैक्सिमम हो सकते हैं, कई मिनिमम हो सकते हैं। इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखते हैं हम लोग। कौन सा मीनिंग, जियोमेट्रिकल। अभी तो हम लोग वर्ड का मीनिंग देखें, जियोमेट्रिकल मीनिंग। अगर कोई फंक्शन यहां पे गिवन हो और फंक्शन का ग्राफ गिवन हो, क्या गिवन हो बच्चों, ग्राफ ऐसे गिवन हो, तो ऐसे समझा जाए। मान लीजिए कोई सिटी है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, उसमें बहुत सारी ऊंची बिल्डिंगें भी होंगी और बहुत सारी छोटी बिल्डिंगें भी होंगी। तो जो ये सभी ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, इनको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे मैक्सिमा है, यह बिल्डिंग ऊंची है, यह ऊंची है, यह भी ऊंची है, ये भी, ये सब के सब लोकल मैक्सिमा कहलाते हैं, लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। और ये भी क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा। क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा। अभी फंक्शन इधर और इधर हमें नहीं मालूम है कहां तक जाएगा, बस हमें मालूम है यहां तक जाएगा। तो ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। जहां पर, और ये क्या कहलाएंगे, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। क्या होंगे बच्चों, लोकल मिनिमा। या और ये भी क्या होंगे, लोकल मिनिमा। क्या होंगे बच्चों, लोकल मिनिमा। और अगर हमें यहां पे ओपन इंटरवल ए और बी गिवन हो और इस इंटरवल में कह दे कि सबसे ज्यादा मिनिमा कौन है, सबसे ज्यादा मिनिमा कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये। तो अगर हमें ए टू बी, ओपन इंटरवल ए बी में कह दिया जाए कितने लोकल मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, और इसमें से भी जो सबसे मैक्सिमा होगा उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे ए बी में। इन ए बी, यहां का जो पॉइंट होगा इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। 8x इक्वल टू सी, 8x इक्वल टू सी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब ये सबसे अधिक है, या इसी को बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लोबल मैक्सिमा। ये जो वैल्यू है यहां पर सबसे अधिक है, 1 2 3 4, इन 4 मैक्सिमा में सबसे अधिक मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, सी पर है। तो सी को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, या ग्लोबल मैक्सिमा इन इंटरवल ए बी। इसी तरह यहां पे एक ज्यूम कर लिया जाए, ये डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे सबसे अधिक मिनिमा, इससे अभी कम है, तो कह दिया जाए इन ए बी। ए बी में क्या बोला जाएगा बच्चों, 8x इक्वल टू सी, 8x इक्वल टू सी क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट मिनिमा, इसी को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, इसका मतलब किसी इंटरवल में जो सबसे हायर वैल्यू होगी, जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सबसे हायर वैल्यू होगी, वह पॉइंट ऑफ
एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा कह सकते हैं। एक्स इक्वल टू सी, ये भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। अब एक पॉइंट यहाँ पे, तो हम लोग लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या डिफरेंस है समझ चुके हैं। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वही केवल एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा होगी, उसके अतिरिक्त जो भी मैक्सिमम होंगे उनको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा और बाकी को बोलेंगे लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे बच्चों, लोकल मिनिमा। अब देखते हैं हम लोग जरा यहाँ पे कि क्या किसी इंटरवल में मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से अधिक हो सकती है। मिनिमा की जो वैल्यू हो वह मैक्सिमा से क्या हो जाए बच्चों, अधिक हो जाए। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए और ऐसे फंक्शन, यहाँ पे मैक्सिमा है लेकिन यहाँ के मिनिमा की वैल्यू इस मैक्सिमा से क्या है बच्चों, अधिक है। तो हमें ये भी याद रखना है किसी इंटरवल में मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, अधिक हो सकता है। तो हम लोग क्या समझ लिए कि अगर इंटरवल गिवन है तो उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि सभी लोकल मिनिमा सभी लोकल मैक्सिमा से कम हो जाए। उसमें कुछ ऐसे भी लोकल मिनिमा होंगे जैसे यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा से अधिक होंगे, इसकी हाइट इससे क्या है बच्चों, अधिक है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या केवल कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ही मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया जा सकता है, या डिसकॉन्टिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए भी मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। किसके लिए बच्चों, क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए होंगे, क्या डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए होंगे। देखते हैं जरा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस है। यहां पे क्या बच्चों, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है। ये ज्यूम कर लिया जाए कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इक्वल 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा करें, क्या करें बच्चों, ग्राफ ड्रा करें, तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिलेगा। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ा मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं लेंगे, 0 से थोड़ा इधर, तो ग्राफ जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स है। लेकिन जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी निगेटिव हो जा रही है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, माइनस एक्स। और जैसे ही एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पर एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ ऐसे आया, 0 पर अचानक ब्रेक हुआ और 1 पे चला गया। कहां पे चला गया बच्चों, 1 पर, और फिर अचानक ब्रेक होकर फिर यहां से स्टार्ट हुआ। तो x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और वह 1 के इक्वल है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब इसके नेबरहुड पॉइंट्स ले लिए जाए, ये एटम मान लिया जाए, ग्राफ एटम से मिलकर बना है। ये जो पॉइंट्स हैं ग्राफ पे, इनको एटम ले लिया जाए। क्या ले लिया बच्चों, एटम। 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे एटम से मिलकर एज्यूम कर लिया जाए कि बने हैं बहुत सारे पॉइंट से। तो यहाँ का जो पॉइंट था यह ब्रेक होकर 1 पे चला गया, तो इसके नेबरहुड जस्ट इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो दोनों पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू अधिक हो जाए, इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाए, अधिक हो जाए, इसको एज्यूम कर लेते हैं f0 - h। थोड़ा सा
एक पॉइंट इधर आए हैं और एक पॉइंट इधर का मतलब एक एटम इधर गए हैं, एफ 0 प्लस एच हुआ है, ये एफ 0 है क्या बच्चों, एफ 0। तो अगर यहाँ पे एफ 0 को देखा जाए तो एफ 0 जो है यह एफ 0 की वैल्यू कितना है बच्चों 1, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो जो एफ 0 मिला है वह इज ग्रेटर देन एफ माइनस एच से भी अधिक है क्या बच्चों, और एफ 0 ग्रेटर देन एफ 0 प्लस एच से भी अधिक है। तो अगर अगल बगल के पॉइंट से इस पॉइंट पर वैल्यू अधिक आ जाए तो वहां पे मैक्सिमा होगा, क्या होगा बच्चों मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमा का मतलब हुआ उसके नेबरहुड पॉइंट से देखेंगे, अगल बगल के पॉइंट से, जस्ट अगल बगल, ये दूसरे एटम को नहीं, जस्ट अगल बगल। अगर उससे ज्यादा हो गया तो कहेंगे कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू है वहां पे मैक्सिमा है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में भी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। मिनिमा में देखते हैं क्या गिवन रहेगा, फंक्शन ऐसे ही गिवन रहेगा, और कह दिया जाए कोई फंक्शन ऐसे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 वेन एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 0। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, यह एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 पे तो नहीं है, 0 पे क्या है एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू -1, एफ एक्स इक्वल टू -1 का मतलब यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यह एफ 0 की वैल्यू है क्या बच्चों। जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों -1, तो -x का ग्राफ ऐसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू -x, क्या होगा बच्चों एफ एक्स इक्वल टू -x। अब यह देखा जाए कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर क्या हुआ है डिसकंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ब्रेक होकर -1 पे चला गया है, क्या हुआ बच्चों एक पॉइंट ब्रेक होकर -1 पर चला गया है। तो कह दिया जाए क्या यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल है, तो इस पॉइंट के जस्ट एक पॉइंट लेफ्ट में और जस्ट एक पॉइंट राइट में देखते हैं। तो इसका जस्ट एक पॉइंट लेफ्ट और राइट ये दोनों इससे अधिक हैं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगभग 0 होगी, इसकी वैल्यू भी लगभग 0 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू -1 है, तो इससे ए भी अधिक है, ए भी अधिक है, ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले दोनों पॉइंट अधिक हैं। इसका मतलब एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ 0, एफ 0 से ए भी अधिक है, एफ 0 प्लस एच ये भी क्या है बच्चों, ये भी एफ 0 से अधिक है। ये बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज है, कैसी वैल्यूज है बच्चों स्मॉल वैल्यूज, एच जो है ये बहुत स्मॉल है। तो अगर अगल बगल के पॉइंट से कम हो तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और यह जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी बच्चों मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंसेप्ट बन जाएगा, इसको देखते हैं। अगर इसको जनरलाइज कर दें तो कोई अगर ग्राफ गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है, उसमें कोई ऐसे ग्राफ गिवन है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा पर क्या होगा बच्चों एज्यूम कर लिया जाए या ए है, क्या है बच्चों ए, इसके जस्ट लेफ्ट में एक एटम लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, इसे बोलेंगे ए माइनस एच, एच बहुत स्मॉल है, ए माइनस एच, जितना एटम के बीच का डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली लगभग 10⁻⁹ मीटर ले लेते हैं, और ये बहुत इसके क्लोज है, ए प्लस एच हो जाएगा, राइट में जाएंगे तो ए प्लस एच, लेफ्ट में रहेंगे तो ए माइनस एच। तो ये जो पॉइंट है इससे भी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, इसकी जो वैल्यू होगी एफ ए, यह जो होगा एफ ए होगा, इसकी वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी अधिक है, ए माइनस एच से भी क्या है अधिक है, और जो एफ ए की वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू है वह एफ ए प्लस एच से भी क्या हो जाए बच्चों अधिक हो जाए, ए प्लस एच से भी क्या हो जाए अधिक हो जाए, तो इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। यहां पर एक एटम लिए, इसके जस्ट लेफ्ट में जस्ट राइट में दूसरा दो एटम लिए, यहां पर अगर एक्स इक्वल टू बी है तो इसके राइट में क्या होगा बच्चों बी प्लस एच, लेफ्ट में क्या होगा बच्चों बी माइनस एच, क्या होगा
बी माइनस एच। तो कह दिया जाए यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए क्या होगा, यह जो पॉइंट है लेफ्ट से भी नीचे राइट से भी, दोनों से थोड़ा थोड़ा क्या है नीचे, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा पर होगा एफ बी माइनस एच, ये भी अधिक होगा एफ बी से, और एफ बी प्लस एच, ये भी क्या होगा बच्चों, एफ बी से अधिक होगा। इसके लेफ्ट और राइट में दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की, वह इस पर जो वैल्यू होगी उससे अधिक होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए भी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा पॉसिबल है, डिसकंटिन्यूअस के लिए भी। तो अगर इनके लिए पॉसिबल है डिसकंटिन्यूअस के लिए, तो नॉन डिफरेंशिएबल के लिए भी पॉसिबल होगा। क्या होगा बच्चों, अगर डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस के लिए मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल है, तो डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल के लिए भी पॉसिबल होंगे। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा, ब्रेक पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं भी कॉर्नर कहीं भी ब्रेक नहीं है, यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेकिन y इक्वल टू मॉड x जो है यह कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 पर एक कॉर्नर पॉइंट मिलता है, इसलिए यहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या है बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल। फिर भी यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। क्या है बच्चों, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग ये सीख लिए हैं कि चाहे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, सभी में मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जरा कि मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहला आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स करके। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं आप लोग को बता दूं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं वे होते हैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। क्या होते हैं बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो वह क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, या जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो वह क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट और जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो जाए। तो अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स को फाइंड करते हैं, उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 करके फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। जब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है तो अब देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं C1 C2 है, C1 एंड C2। और भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। एज्यूम कर लेते हैं -∞ टू +∞, दो नंबर लाइन गिवन है और इस पर दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से बच्चों, C1 और C2 है। तो इंटरवल बनाएंगे ऐसे, और इस इंटरवल में देखेंगे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है कि छोटा है। एज्यूम कर लेते हैं एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया। क्या हो गया बच्चों, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से क्या हो गया, छोटा। अल्टरनेट हो गया, 0 से बड़ा 0 से छोटा। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया। तो इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे और इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, अगेन एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। तो इसे बोलेंगे
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि जब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। क्या होगा बच्चों? आई का मतलब इंक्रीजिंग हो गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग। और डी हम लोग ले लेते हैं डिक्रीजिंग। क्या लेते हैं बच्चों? डिक्रीजिंग। तो अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। अगेन इसमें एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। ऐसा क्यों? देखते हैं हम लोग ग्राफ से। फंक्शन पहले इधर क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग। इंक्रीज का मतलब बढ़ेगा ऐसे। उसके जस्ट लेफ्ट में क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीज किया। या सी है, क्या है? C1। कौन सा पॉइंट है? C1। तो C1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स क्या है बच्चों? 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा एफ डैश एक्स तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है। लेकिन उसके राइट में एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर हम लोग भूल जाएंगे कैसे क्या याद रखना है, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा मतलब इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स 0 से छोटा मतलब डिक्रीजिंग। तो ऐसे जब ग्राफ रहेगा तो वहां पे मैक्सिमा मिलेगा। अगेन C2 के देखते हैं। C2 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब ऐसे है, लेकिन इसके राइट में क्या है? अगेन इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग। तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? मिनिमा। ऐसे याद रखेंगे, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, फिर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे जिसके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का साइन सेम होगा। क्या होगा बच्चों? एफ डैश एक्स का साइन सेम होगा। तो वहां पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? एज्यूम कर लेते हैं नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पर कोई एक पॉइंट C ऐसा ऑब्टेंड हुआ जिसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, राइट में भी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, या ऐसे हो सकता है उसके लेफ्ट में भी एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाए और राइट में भी एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाए। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब गिवन है। क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब। इसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। यह जो है यहां पे, यहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा इसके लिए। यहां पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन फिर भी यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, अगेन ऐसे चला जाता है। यहां पे ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर। और x इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स तो 0 हो जाएगा, डी डी एक्स 0 पर। लेकिन अगर इसके लेफ्ट में भी वैल्यू रखें यहाँ पे -1 पर, अगर इसमें x इक्वल टू -1 भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 0 है, 0 के लेफ्ट में dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स दोनों एक ही होता है। ये 0 से बड़ा है, इधर भी 0 से बड़ा, और राइट हैंड साइड में अगर x इक्वल टू 1 ले लें और 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी ये पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब डी डी एक्स या एफ डैश एक्स इधर भी क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों में अगर डी डी एक्स ऑफ वाई
या एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं कब छोटा होगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाए, ऐसा कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू माइनस एक्स पे क्यूब। यहां पर ये डिफरेंशिएबल है, थोड़े समय के लिए स्ट्रेट होता है। अब यहां पे कह दिया जाए डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड किया जाए, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पर डी डी एक्स इक्वल टू माइनस 3, 0 रख दिया जाए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 पर ये डिफरेंस डी डी एक्स ऑफ वाई 0 के इक्वल है। क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसके लेफ्ट में और राइट में पॉइंट लिया जाए यहां पे -1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा? यहां पे -1 पे -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 इंटू 1 इक्वल्स टू -3। डी डी एक्स ऑफ वाई 0 से छोटा हो जाएगा। अगर राइट साइड में एक पॉइंट ले लिया जाए 1, क्या ले लिया बच्चों? 1, तो अगर 1 का स्क्वायर भी कर दें तो भी तो -3 होगा। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ भी 0 से क्या छोटा ऑब्टेंड होगा, तो इसे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3x प्लस 3। क्या गिवन बच्चों? -3x प्लस 3। अब कह दिया जाए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1 और प्लस 0। तो एफ डैश एक्स यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। हैंस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 के की से रूट में ले लेंगे। रूट 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस माइनस 1। तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हुए, +1 और -1। इसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे कौन सा नंबर है? -1, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 1। तो -1 टू माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। तीन इंटरवल कौन कौन से मिले? माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। अब देखते हैं इन तीनों इंटरवल में एफ डैश एक्स की साइन क्या होगा। कैसे? एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है? एफ डैश एक्स इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या गिवन है? 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब इस पर भी पावर ऑड है, इस पर भी पावर क्या है? ऑड है। अगर दोनों पर पावर ऑड आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 1 और इसके द्वारा जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू -1, इसके लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स का साइन अपोजिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इवन पावर होता 2, 4, 6, तो इसके लेफ्ट और राइट में साइन अपोजिट नहीं होता। तो किसी एक इंटरवल में हम लोग एफ डैश एक्स का साइन ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 पर ले लेते हैं, सबसे इजी है। तो एफ डैश 0 देखते हैं यहाँ पे साइन क्या मिलेगा? 3, 0 -1, 0 + 1 इक्वल टू
3 इंटू माइनस वन इंटू वन इक्वल टू -3, निगेटिव मिलेगा। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा। एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 0 से छोटा तो यहाँ पे 0 से बड़ा, यहाँ 0 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या है, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, अगेन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पहले है और फिर क्या है, डिक्रीजिंग। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक्स इक्वल टू -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर कह दिया जाए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कीजिए, क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 3। एफ -1 जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, -1 पे क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, -1, ये -1 पे क्यूब है तो -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। अगर 0.1 पर चेक किया जाए तो पहले डिक्रीजिंग है, पहले क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग इसके लेफ्ट में, और राइट में क्या है, इंक्रीजिंग। तो अगर देखा जाए इसको तो क्या लिखेंगे, पहले डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, बाद में क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज से इंक्रीज पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हेंस x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, f गिवन है हमें, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 3, -3x प्लस 3। तो एफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 पर 3 -3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। क्या है बच्चों, 1 के इक्वल होते, ये मिनिमम वैल्यू होगा। और इसके पहले जो हम लोग 5 फाइंड किए थे वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग ऐसे फंक्शन को फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जो अभी अभी हम लोग लिए थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। अगर यहाँ पे गिवन हो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन हो, एक्स टू द पावर 3 प्लस 5, और कहा दे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कीजिए, तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग एफ डैश एक्स को क्या बना देंगे, 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखते हैं कि नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, -∞ टू +∞, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। एक इंटरवल मिलेगा -∞ टू 0, दूसरा मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा बच्चों, -∞ टू 0, 0 टू इनफाइनाइट। इस इंटरवल में देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो 0 से छोटी कोई एक भी वैल्यू, -1, -2, -3 कुछ भी ले लेते हैं, -2 ही ले लेते हैं। इस इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स फाइंड करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर और 3, x की वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12। एफ डैश एक्स इक्वल टू 12, 0 से बड़ा है, हेंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग इसके राइट में एक वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 2। क्या ले लेते हैं बच्चों, x इक्वल टू 2, और 2 पर देखते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, या एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 12। अगेन ये क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। तो जब इसके लेफ्ट में भी 0 से बड़ा, राइट में भी, इसका मतलब इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है। जब साइन चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहाँ पर न तो मिनिमा होगा न तो मैक्सिमा, हेंस एट x इक्वल टू 0, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा।
इसको हम लोग फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के सिलेबस में फोर्थ डेरिवेटिव नहीं गिवन है। तो अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स क्यूब। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ऑब्टेंड हो जाए। अब क्या करेंगे? एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? 6x, और इसमें ला करके क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 6 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया। एफ डबल डैश 0 न तो 0 से बड़ा मिला न तो 0 से छोटा, 0 के इक्वल मिला, तो हम लोग ट्रिपल डैश पे जाएंगे। कहां जाएंगे बच्चों? ट्रिपल डैश। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे गिवन क्या होगा? 6 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं। क्या ऑब्टेंड हुआ है? 0। तो एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 6, क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो जब एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0, तो ना इधर मैक्सिमा ना मिनिमा वाला पॉइंट होगा, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जो एग्जांपल हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से किए हैं वही एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू गिवन हमें एक्स पे क्यूब माइनस 3x प्लस 3। एफ डैश एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाए बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। अब क्या करते हैं? एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहां पे 3 पहले आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब हम इसमें क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट ला के रखते हैं। एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 होगा, इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होगा तो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट -1 रख दे तो क्या होगा? अगर -1 सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो एफ डबल डैश -1 इक्वल टू हो जाएगा ये 6 इंटू -1 इक्वल टू -6 इज लेस देन 0। तो क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।